हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब ने जो वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 इसको लॉन्च किया है इसके बारे में। तो यहाँ पे भारत की पोजीशन कहाँ पे है, इसमें जो भी की फाइंडिंग्स है यहाँ पे इसको भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ जो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट रिगार्डिंग इनइक्वलिटी इन इंडिया उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 इसको लॉन्च किया है और उसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया इज नाउ अमंग द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो एक चीज देखिए कि पहले तो ये समझना होगा कि इनइक्वालिटी एक्चुअली में है क्या। डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी के जो चैप्टर्स में आप लोगों ने इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इससे रिलेटेड काफी कुछ चीजें डिटेल में पढ़े होंगे। तो मेन चीज देखें कि एक जगह पे, एक रीजन में इनइक्वलिटी होने का मतलब क्या है कि वहां पे जो रिच और पोर उसके बीच में डिफरेंसेस बहुत ही ज्यादा है। तो आपको इंडिया में ऐसे जगह भी दिख जाएंगी जो बहुत ही आलीशान है, वहां पे बिलियनर्स वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे भी जगह आपको दिख जाएंगी जहां पे झोपड़पट्टी है, यहाँ पे गांव है, ना तो वहां पे सैनिटाइजेशन है, ना तो वहां पे सोशल कुछ भी डेवलपमेंट है, ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, हेल्थ रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो ऐसे जगहों पे, इंडिया जैसी जगहों पे जो भी डेवलपिंग है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ऐसे देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ हिज ह्यूज पॉपुलेशन। तो एक चीज देखिए कि इसको रिलीज किया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। कभी कभी आपको ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग द ग्लोबल इनइक्वालिटी डायनेमिक्स। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में अप टू डेट सिंथेसिस रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रिसर्च यहाँ पे इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो है ट्रैक की गई है। तो यहाँ पे बोला गया है जो भी पोरेस्ट हाफ है ग्लोबल पॉपुलेशन का, यानी कि जो पोर लोग हैं उनके अगर हाफ पॉपुलेशन को यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2% ऑफ द टोटल ग्लोबल इकोनॉमी कैरी करती है, यानी कि ह्यूज, यानी कि बिलियंस ऑफ लोगों की अगर देखेंगे पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का सिर्फ 2% इकोनॉमी उनके पास है। लेकिन रिचेस्ट 10% है, यानी कि पूरे दुनिया का रिचेस्ट 10% अगर देखेंगे टॉप 10% के साथ पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की 76% है। आप देख सकते हैं ह्यूज अमाउंट। यानी कि मान लीजिए कि अगर सिंपल एग्जांपल में एक जगह पे 100 लोग हैं और 100 चीजें अगर वहां पे बांटनी है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले टॉप 5 में लगभग यहाँ पे 60% टॉप 5 को ही मिल चुका है और बाकी में बहुत ही कम मिले हैं। तो अगर देखा जाए थोड़ी सी यहाँ पे अगर लीस्ट डेवलपिंग यहाँ पे बोलेंगे हम, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैना भी बोला जाता है, तो वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, whereas यूरोप इज द लोएस्ट इनइक्वालिटी लेवल्स। तो आइए इसको थोड़ा हम लोग ग्लोबल मैप में देखते हैं। तो जितना येलोइश शेड देख सकते हैं आप, कम से कम इनइक्वालिटी, और जितना भी ये शेड थोड़ा सा रेडिश हो रहा जा रहा है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है। तो इंडिया हो गई यहाँ पे, ईरान आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जो मिडिल अफ्रीकन और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, मडागास्कर हो गई, काफी सारे, ब्राजील, कोलंबिया, यहाँ पे मैक्सिको, इनफैक्ट आप देख सकते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी यहाँ पे इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं है। तो इंडिया में देखेंगे कि बिलियनर्स की भरमार है, लेकिन गरीब से गरीब लोग भी हैं। पाकिस्तान या अगर अफगानिस्तान में देखेंगे, यहाँ पे इनइक्वालिटी ज्यादा नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ बिलियनर्स यहाँ पे कम होंगे और नंबर ऑफ ऐसे लोग कम होंगे जहाँ पे इनकी, बिकॉज कंपेरेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन जो बहुत ही ज्यादा गरीब है। तो यहाँ पे इन कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ बिलियनर्स और नंबर ऑफ द पॉपुलेशन कैरीज लीस्ट फंड काफी ज्यादा कम है। लेकिन यूरोप में देखेंगे, यहाँ पे यूरोप में डेवलप्ड कंट्रीज हम लोग क्यों उनको बोलते हैं, क्योंकि वहां पे देखिए बहुत ही कम इनइक्वलिटीज दिखने को मिल जाएगी पूरी यूरोप, यूके, यहाँ पे जितने, तो वहां पे बिकॉज इतनी ज्यादा इनइक्वलिटीज, इनकम इनइक्वलिटीज दिखने को नहीं मिलेंगे।
थोड़ा सा अगर की फाइंडिंग्स हम लोग देखते हैं कि एक चीज देखें कि अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको डिटेल में बहुत कुछ चीजें मिल जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप लोग की पॉइंट्स को भी इंपॉर्टेंस देके उसको याद रख के उसको अगर मेंशन कर सकते हैं आपके अगर मेंस में आंसर में, तो आपके आंसर्स काफी मैच्योर होंगे। तो टॉप 1% अगर देखेंगे भारत की पॉपुलेशन लगभग 1/5 ऑफ द नेशनल इनकम 2021 के हिसाब से ये ओन करते हैं। बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन 13.1%, यानी कि 50% जो पॉपुलेशन है सिर्फ 13% नेशनल इनकम कैरी करती है। बिकॉज अगर देखा जाए अर्ली 90s में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई थी यहाँ पे, लिबरलाइजेशन हुई थी यहाँ पे, तो उसमें जो है टॉप लोगों को यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया गया था वहां पे। तो ये सिर्फ जो है टॉप पर्सन जो भी ब्यूरोक्रेट्स है उन लोगों को ज्यादा बहुत बेनिफिट हुई, रादर देन जो गरीब लोगों को होना चाहिए था। और अगर देखा जाए इंडिया को यहाँ पे रिपोर्ट में एज ए पोर एंड अनइक्वल कंट्री के हिसाब से बोला गया है। यहाँ पे अमीर लोग बहुत ही ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन गरीबों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, यानी कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। भले ही आज हम लोग परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं कि ग्रेजुअली आपको हर 5 सालों में बिलो पॉवर्टी लेवल में लोगों की परसेंटेज कम हो रही है, लेकिन ये परसेंटेज कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑन द अगर आप बेसिस ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे हर 5 सालों में पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी बिलो पॉवर्टी लोग हैं यहाँ पे उनकी संख्या कम हो रही है, उनकी संख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। 1% रिचेस्ट पीपल भारत में अगर देखेंगे ये जो है 22% टोटल नेशनल इनकम कैरी करती है, और टॉप 10% देखेंगे 57% टोटल नेशनल इनकम की कैरी करती है। बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट है यहाँ पे। जो गरीब लोग हैं उनके पास कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे। और अगर देखें पूरे भारत में जो एडल्ट पॉपुलेशन है उनकी अगर नेशनल इनकम की एवरेज देखेंगे तो लगभग 2,04,200 के आसपास मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। थोड़ा सा अगर हम लोग हिस्ट्रिकल हिसाब से भी देखेंगे, ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल 1858 से लेके 1947 तक जो इनकम इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा थी, तो उस टाइम में यहाँ पे पूरे भारत में 10% लोगों के पास 50% से भी ज्यादा शेयर होती थी। बाद में क्या हुआ, ग्रेजुअली यहाँ पे 35 से लेके 40% तक ये कम हो गई, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम में बिकॉज ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स के टाइम में जो है काफी ज्यादा मदद मिली थी जो भी गरीब लोगों को, और जो भी अमीर लोगों को वहां पे उनको भी टैक्स बेनिफिट इतने ज्यादा नहीं मिले थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अर्ली 90s में काफी सारे डीरेगुलेशन की गई थी, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आई यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिले, यहाँ पे ओपन इकोनॉमी स्टार्ट होने लगी, इंडिया ग्रो तो डेफिनेटली करने लगी वर्ल्ड इकोनॉमी में। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और वेल्थ और इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंडिया में नंबर ऑफ बिलियनियर्स ग्रेजुअली बढ़ने लगे। उसके साथ क्या होने लगी, जो भी लोग जिनको बिलो पॉवर्टी लेवल के नीचे हम लोग समझ सकते हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। तो एक देश के लिए ये बहुत ही हानिकारक चीज है। तो देखिए आपको ऐसे टॉपिक से जो है एनालिटिकली प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको अपने रिव्यूज देने होंगे, तो उसके लिए आपको मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने पड़ेंगे, और उसके साथ अगर की डेटास भी आपको याद रहेंगे तो बहुत ही अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये था हम लोग का आज का एनालिसिस रिगार्डिंग द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2020, जिसको वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने पब्लिश किया है। तो इंडिया को एज ए पोर और वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्री में शामिल किया गया है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लोग को बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।